Leslie जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आईएनएस। Thank you so much, and it's a pleasure being here. एंड सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि महकी खुशबू का साउंड थोड़ा डिफरेंट है। आपको आपके पहले के काम से तो आपने कॉन्शियसली कुछ बदला क्या? नहीं, मैंने कुछ बदला नहीं है। पहले के काम जो आप कह रहे हैं ना, वो मैंने सबके लिए म्यूज़िक बनाया है। परी हूँ मैं, जानम समझा करो यारो दोस्ती, पल। लेकिन लेज़ली लुइस जो आर्टिस्ट है, उसके लिए कोई म्यूज़िक बनाया ही नहीं। सो ये फर्स्ट टाइम मैं अपने आप के लिए एज़ एन इंडिपेंडेंट म्यूज़िक बना रहा हूँ, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। तो आपको लग रहा है कि कुछ अलग है, कुछ अलग नहीं है, ये मैं ही हूँ। अगर आपने मेरा व्हाइट एल्बम सुना होगा 2 साल पहले, इट्स द मोस्ट रोमांटिक एल्बम यू आर गोइंग टू फाइंड इन टुडेज़ टाइम। ऐसा म्यूज़िक जो पहले बनता था अब नहीं बनता है, बट बनाया है, रिलीज़ किया हुआ है, एंड आई हैव गॉट सम फैंटास्टिक, मतलब रेडियो पे इट्स एंटर्ड एट नंबर 1, आई गॉट अ सर्टिफिकेट। आई सेड वाओ! मतलब अच्छे गाने अब तक लोगों को अच्छे लगते हैं। और उसके बाद आई हैव स्टार्टेड फिर से रॉक एंड रोल, व्हिच इज़ अ कंप्लीटली रॉकिंग। वो भी मैं ही हूँ, वो मेरा ही साउंड है। तो महकी खुशबू इज़ द 5th सॉन्ग ऑफ दैट एल्बम, और एक बाकी है 6 सॉन्ग, 6। तो 6 गाने वो एल्बम कंप्लीट होगा, तो वाइट कंप्लीट होगा और फिर से रॉक एंड रोल। और फिर से रॉक एंड रोल का जो मेन गाना अभी है वो है महकी खुशबू, एंड दैट इज़ रॉकिंग। इस एल्बम का नाम महकी खुशबू है, लेकिन आज के फास्ट बीट म्यूजिक में ऐसे सोलफुल ट्रैक्स लोग सुनते हैं क्या? मुझे लगता है लोगों के पास सोल है तो सोलफुल तो सुनेंगे। अगर सोलफुल सुनाई दिया तो, जब सोलफुल सुनाई नहीं देता तो क्या करें, सोल को बाजू रखो और एंजॉय करो। लेकिन जब सोलफुल कुछ आया तो सबका सोल खुल जाता है, और फिर उनको लगता है कि भाई ये तो बहुत सोलफुल है। सो इट्स ग्रेट। आपका बॉलीवुड से थोड़ा डिस्टेंस बना लिया है, तो महकी खुशबू एक कमबैक है कि बोल सकते हैं ऐसा कुछ? मैंने कभी किसी से डिस्टेंस ऐसा कुछ किया नहीं है, बस मैं थोड़ा अतरंगी हूँ, मेरा म्यूज़िक अलग है। इसीलिए परी हूँ मैं, जानम समझा करो, ये सब बॉलीवुड के गाने नहीं है, मेरे खुद के गाने हैं, इंडिपेंडेंट है। इंडी पॉप में पल, यारो दोस्ती, वो तो एंथम हो गया है, पूरा जनरेशन गाता है, बट बॉलीवुड का गाना नहीं है, वो इंडिपेंडेंट गाना है। तो आई एम दैट पर्सनैलिटी। अभी आप सुनोगी वाइट एल्बम या मैं की खुशबू और दिल चाहे देसी गर्ल या तेरे बिना लव, दे आर ऑल इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स, बट इट कुड बी इन अ फिल्म। वो उनके ऊपर है ना, अगर उनको फिल्म, क्यों, वो एक ज़माना था जहाँ लोग बैठ के एक एक गाना बैठ के बनाते थे ये वो। और उस टाइम में इतने जिंगल्स करता था, 2-3 जिंगल्स एवरी डे, तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता था। अब एक टाइम आया जहाँ नेटफ्लिक्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो भी है, वो कहाँ का गाना लेके अपने सीरियल में डालते हैं, अपने मूवी में डाल देते हैं। तो मेरे गाने रेडी है, और आई एम द सोल, आई एम द इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, तो मेरे पास सब गाने पड़े हैं, वो कभी भी डाल सकते हैं। तो ऐसे नहीं कि मैं किसी से डिस्टेंस कर रहा हूँ, उनको थोड़ा नज़दीक आना पड़ेगा। आजकल के गाने में ज़्यादा बीट्स पे फोकस करते हैं, सोल कम होती है। आप क्या सोच रहे हैं इस ट्रेंड के बारे में? आपने खुद आंसर कर दिया आपका क्वेश्चन कि सोल कम है तो बीट्स तो चाहिए ना। सोल भी नहीं है, बीट्स भी नहीं है, तो क्या करेंगे, कुछ तो चाहिए, तो बीट्स है। तो मेरे गाने में तो सोल भी है और बीट्स भी है, जब बीट्स की ज़रूरत हो। जब ज़रूरत नहीं हो तो सोल ज़्यादा काम करता है, और इसीलिए आपको ये गाने अब पहले से याद है। और ये गाने भी जब चलेंगे, लोगों को सुनाई देगा, तो दे विल ऑल्सो रिमेंबर दीज सॉन्ग्स बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग मेलोडीज। और सोलफुलनेस अलग अलग मतलब बॉक्स में आता है, एक रॉकिंग बॉक्स में आता है, एक रोमांटिक में आता है, एक सैड में आता है, लेकिन सब सोलफुल हो सकता है अपने अपनी जगह पे। सिर्फ आप चिल्ला रहे हैं उसमें सोल नहीं, नहीं, उसमें भी सोल हो सकता है। तो वो ही चीज़ होगा जो लोगों तक पहुंचेगा और रहेगा फॉर अ लॉन्ग टाइम। रिमिक्सेस और ऑटो ट्यून के ज़माने में असली आवाज़ और मेलोडी की जगह कितनी बची है? मुझे लगता है सब अपने अपने जगह पे ठीक है। रीमिक्स अपने जगह पे ठीक है, मैंने ही स्टार्ट किया था, राहुल एंड आई, आशा जी के साथ, पिया तू अब तो आ जाओ मेरे सोना रे। वो एक चल गया, आपको लगता है वो सोलफुल है, 100% सोलफुल है, लेकिन रीमिक्स है। क्योंकि क्यों किया, क्योंकि आर डी बर्मन को उनके पुराने गाने लोगों तक लेके आने, फिर से नए दौर से लेके आना था, और उनको मेरे साथ करके वो नए गाने बनाने थे। अनफॉर्चुनेटली ही पास्ट अवे, तो आशा जी ने कहा तुम कर लो, आई डिड इट। मुझे नहीं लगता वो सोलफुल नहीं है, लेकिन इट्स अ रीमिक्स, यस। लेकिन वो ट्रेंड शुरू किया ना, अगर वो अच्छा ही नहीं लगता तो क्यों ट्रेंड शुरू होता है। तो आई थिंक रीमेक्स
ऑटो ट्यून, ये सब अपने अपने, जैसे आप कहते हैं ना कंप्यूटर्स, उस टाइम कंप्यूटर का प्रॉब्लम था, ओ कंप्यूटर म्यूजिक बन रहा है। अब एआई का प्रॉब्लम है भाई, उससे डरो मत। आप आप बॉस बनो, आप उसको सीखो, उसका आप, वो आपके लिए काम करेगा, एआई आपके लिए काम करेगा, कंप्यूटर आपके लिए, आपके माइंड में क्या है उसको बोलो, और उसके हिसाब से, आपके हिसाब से बनना चाहिए। देन देयर इज क्रिएटिविटी, और आपको एक टूल मिलता है कि आपकी क्रिएटिविटी और आगे बढ़ेगी। तो आई थिंक एवरीबडी अपने अपने जगह में ठीक है, और जो सिंपल मेलोडीज और गाने बनाते हैं वो भी अपनी जगह ठीक है। क्या आपको लगता है कि आजकल के म्यूजिशियंस में इमोशन से ज़्यादा एल्गोरिथम के लिए म्यूजिक बना रहे हैं? मुझे लगता है 100% एल्गोरिदम तो चल ही रहा है, क्यों एल्गोरिदम ही चला रहा है, कौन सा गाना किधर क्या है। तो मार्केटिंग के हिसाब से क्या करेगा म्यूजिशियन, उसको तो एल्गोरिदम देखना ही पड़ेगा। क्यों, अगर नहीं देखा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा उसका गाना रिलीज हुआ है। तो उस हिसाब से मैं नहीं कहता, वो सब बहुत से लोग बहुत कुछ करते हैं नंबर्स के लिए, लेकिन नंबर्स इंपॉर्टेंट है। पूरा इंडस्ट्री देखता है कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, आपके व्यूज़ कितने हैं। तो एक नॉर्म बन गया है, तो आपको करना पड़ेगा, जो भी है मुझे करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो सिस्टम बन गया है। In the age of digital music, where every artist has access to platforms like YouTube and Spotify, do you feel the traditional playback singers are losing their relevance? What's your take on that shift? ये तो बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मुझे लग रहा है, क्योंकि प्लेबैक सिंगर्स मूवीज के लिए गाते हैं, और जो यूट्यूब है वो तो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, उनको तो मूवी से कोई लेना देना नहीं है। तो जो प्लेबैक सिंगर्स है वो किसी और का कॉम्पोजिशन गाते हैं, कोई म्यूजिक डायरेक्टर हो, कोई फिल्म के लिए जिसने गाना बनाया है, वो प्लेबैक है। तो बॉलीवुड के थ्रू वो फेमस बन गए हैं। बहुत से आर्टिस्ट अभी आप देखेंगे बहुत फेमस बन गए हैं, और ह्यूज, आई मीन आई विल गिव यू एन एग्जांपल, लाइक दिलजीत या जो भी है, आई मीन अमेजिंग, इतना क्या नंबर्स है, टिकट्स ऐसे सेल हो रहा है। तो क्या प्लेबैक से कोई मतलब कनेक्शन नहीं ना। एक फिल्म में उसने कभी गाया है बॉलीवुड में, कभी पंजाबी में, बट ही इज नॉट अ प्लेबैक सिंगर, वो इज इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। एक बात बता रहा हूँ, लाइक वन आर्टिस्ट, वैसे बहुत से आर्टिस्ट हैं जो फिल्मों से जुड़े नहीं है, बट दे आर ऑल्सो इन देयर ओन स्पेस। और जो प्लेबैक है वो भी अपने स्पेस में, जब तक वो फिल्म बनेगा और गाना नहीं बनेगा वो गा नहीं सकते। सर, कॉलोनियल कजन का मैजिक आज के आर्टिस्ट में क्यों रिक्रिएट नहीं कर पा रहे हैं? आज के आर्टिस्ट में, या कभी का है, उस टाइम के आर्टिस्ट में और आज के आर्टिस्ट में रिक्रिएट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हरिहरन का सोल और उसकी एक्सपीरियंसेस, लाइफ एक्सपीरियंसेस, और मेरा सोल और मेरा लाइफ एक्सपीरियंसेस जो है, हम लोग जो साथ में मिल के जुड़ के आते हैं ना, वो हमारा ही लाइफ है। तो कलोनियल कज़न जो आप सुनते हैं वो हम दोनों की लाइफ है, वो जुड़ जाती है। हमारा लाइफ आपका नहीं हो सकता, आपका लाइफ मेरा नहीं हो सकता, तो आपका अलग ही होगा। सर, क्या आज के सिंगर्स में ओरिजिनलिटी कम है और सोशल मीडिया पर ज़्यादा फोकस है आपके आपके हिसाब आज के सिंगर्स अगर सोशल मीडिया नहीं करेंगे तो कोई फोकस भी नहीं रहेगा, किसी उन पे भी फोकस नहीं होगा। तो सोशल मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो नंबर्स है, ये है, उनको, हर सिंगर को मुझे लगता है थोड़ा सा अपना आर्ट पे ध्यान देना चाहिए, थोड़ा अपना आर्ट सीखना चाहिए, फिर उसको मार्केट करो, ताकि लोगों तक जब जो जाए तो अपना जो जो रीज़न आप बन गए सिंगर या म्यूजिशियन या आर्टिस्ट जो भी है, जो रीज़न आप बने ना, जिनको आपने सुना है, आप उस तरीके पे आप भी बन सकते हैं। नहीं तो लक बाय चांस आप हिट हो गए तो वेरी गुड, लेकिन आप आर्ट अपना सीखोगे तो मुझे लगता है और ज़्यादा आगे जाएंगे। से? तो लास्टली एक चीज़ ये देखते हैं कि जो भी रियलिटी शोज में जो सिंगर्स आते हैं उनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कभी कभार मिलता है, कभी कभार नहीं मिलता है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? तो रियलिटी शोज इज़ अ गेम शो, इट्स अ एंटरटेनमेंट शो, वो रियल म्यूज़िक के बारे में है ही नहीं, वो सिर्फ बॉलीवुड म्यूज़िक गाते हैं। करेक्ट, तो बाकी अलाउड नहीं है, आपको बॉलीवुड ही गाना है, ताकि आपके नंबर्स ज़्यादा लोग सुने। और गेम शो है, इट्स नॉट अ सिंगिंग प्लेटफॉर्म। वो बताता है कि सिंगिंग प्लेटफॉर्म है, नहीं तो आप रियलिटी में इतने नए नए सिंगर्स, बहुत कितने टैलेंटेड है, लेकिन है कहाँ, आपको दिखते नहीं उसके बाद, क्योंकि आपको सिर्फ टीवी पे दिखते हैं कि वो गेम शो है टीवी का, आपको एंटरटेन करने के लिए। आप उसके वोट्स दीजिए, आप वोट्स आप वॉच कीजिए, आप वोट्स दीजिए, और आपके एंटरटेनमेंट के लिए बना है वो। और वो जो सिंगर्स है उनका, अगर वो
उसका एक सिस्टम है, उसमें उनको गाना है। और जब बाहर निकलते हैं तो उनको वो ऑप्शंस नहीं मिलते कि वो एक माहौल में रखा जाता है पूरा साल। तो जब बाहर आते तो दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग, बट देर आर सम पीपल हु हैव मेड इट, लाइक अरिजीत, फैंटास्टिक। बट वो जिगर है कि भाई आपने वोट आउट कर दिया लेकिन मैं गाऊंगा। सो वो आर्टिस्ट पे है कहाँ बने। बट आई थिंक रियलिटी शोज में ऑब्वियसली आपको एक्सपोजर मिलता है, और वो एक्सपोजर के साथ आप क्या करते हैं, आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट। सर एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि कॉन्सर्ट्स की बात की जाए अगर, तो मतलब कि यूजुअली लोग कॉन्सर्ट्स करते हैं, बट जो है कभी पब्लिक की तरफ से बदतमीजी होती है या कभी आर्टिस्ट की तरफ से कुछ उल्टा सीधा कहा जाता है। रिसेंटली अभी सोनू निगम का जो कॉन्सर्ट हुआ था उसमें पब्लिक की तरफ से बदतमीजी थी, जो कि उन्होंने गाया था गाना। तो क्या आपका क्या टेक है उसमें? नहीं, मैं क्या बोल सकता हूँ, अभी वो मैं तो था नहीं, जी। तो मुझे पता नहीं किसने क्या बोला और फिर सोनू ने क्या बोला, तो ऑल रियलिटी आई डोंट नो। बट मुझे लगता है कि अगर आप अच्छे गाने गाते हैं फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, लोगों को अच्छा लगता है। आपको नहीं लगता कि सोनू निगम इज एन अमेजिंग सिंगर? ही इज एन अमेजिंग सिंगर। वो क्या क्या गाने गाए उसने। तो अभी किसी ने कुछ बोला, वो ही शो पे, एवरी शो पे तो नहीं होता है। हाँ, अगर एवरी शो पे तो आप एनालाइज कर सकते हैं। वो हो गया, अभी पता नहीं क्यों हुआ, आई हैव नो क्लू। सर लास्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? फैंस को क्या बोलूँ कि भाई, लेस्ली लुइस, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, मैं की खुशबू, गो एंड चेक इट आउट, रॉक एंड रोल।